Hello everyone, myself Sumit Purohit along with Akshay. So, hello Akshay, how are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. So, congratulations for your selection Thank in you AU so much, Finance Sumit. Bank. Yeah. So, can you tell something about AU Finance Bank? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जब उसका करियर स्टार्ट किया था तो एक एनबीएफसी के रूप में एयू फाइनेंशियल करके उसने स्टार्ट किया था। बाद में 2017 में उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलने से लेके अभी तक का उसका 6 साल की जर्नी है। तो 6 साल की जर्नी में उसने इतना वो ग्रो किया है कि अभी तक वो इंडिया की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में उसका नाम रहा है, क्योंकि 6 साल में उसने 8वां नंबर अभी तक वो उसने प्राप्त कर लिया है, जो बड़ी बड़ी बैंकें भी 30-35 साल में नहीं कर पाई थी। Okay, great. So, can you tell something about your job role? यस, मेरा एक्विजिशन मैनेजर का जॉब रोल है। मैं कॉमर्शियल बैंकिंग में, बिजनेस बैंकिंग में, इंडस्ट्रियल लोन डिपार्टमेंट में अभी वर्क कर रहा हूँ असेट सेंटर में। तो मेरा रोल ये रहता है कि जो भी लास्ट 2 साल से ऑडिट फर्म हो उसको 50 लाख से लेके 75 करोड़ तक का फंडिंग करना होता है एज अ वर्किंग कैपिटल, लाइक कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। All right. So now, apart from this, can you share your journey of NBS? That Yes, how yes. does it really helps you to cracking the interview? Yes. And what skills are you follow up for the interview? यस, अभी तक का मेरी लाइफ में जो एजुकेशन जर्नी जो रहा हो तो वो बेस्ट जर्नी मेरा एनबीएस में था, क्योंकि बैचलर तक जो भी हमने स्टडी की है वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो सिर्फ बुक्स के बेस पे था। तो बैचलर ख़त्म करने के बाद यहाँ पे एनबीएस में आने के बाद पता चला कि जो बुक्स में से हम रट के जो एग्ज़ाम में हम लिख के आते हैं वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको फील्ड में जाना है, आपको कॉरपोरेट में जाना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कंपलसरी है। तो यहाँ पे आके मैंने ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वगैरह, लाइव लेक्चर बड़े बड़े लोगों का, लाइक कोई कंपनी का सीईओ या मैनेजर, उसके वो लेक्चर अटेंड करके मैंने जो प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड किए। और अभी तक मैं जो रोल में हूँ, जो जॉब पोजीशन में हूँ, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे आके मैंने वो बिल्ड की, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी में लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप टीम बिल्डिंग बनाते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट था। Okay, so that's great. And apart from this, कुछ आपको बैरियर्स महसूस फील हुए थ्रू आउट द प्रोसेस, और आपको शेयर करना चाहेंगे अपने जूनियर्स और अदर पर्सन के साथ कि वो कैसे उसे ओवरकम करें और क्या उन्हें हेल्प मिल सकती है आगे इंटरव्यू क्रैक्स करने में? अभी तक जो जब हम स्टडी में रहते तो हम सबको एक ही बैरियर दिखाई देता है कि वो एक रियलिटी बन गई कि अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो हम इजीली हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो वो फैक्ट गलत है, क्योंकि मेरी बात करूँ तो मैं बैचलर तक गुजराती बैकग्राउंड से आया था। तो यहाँ पे आके मेरे को भी वही चीज़ महसूस की थी। उसकी वजह से हम जो स्टेज पे या तो क्लास में आगे आके बोलने भी हम हिचकिचाते थे, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आ रही है। पर वो चीज़ गलत है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस और नेगोशिएशन या तो कोई प्रैक्टिकल स्किल्स है ना, तो वो आपको लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। हाँ, कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं आपको आ रही है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, कॉर्पोरेट स्किल्स है, वो आप डेवलप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो एक मेरे को बैरियर लगता था, पर वो उसको मैंने पीछे छोड़ के मैंने जो अभी एयू बैंक में जो जॉब पोजीशन अचीव की है, वो फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इजीली फ्रेशर्स को मिलती नहीं है। और दूसरी बात, एक इंसिडेंट में बताऊँ तो जब इंटरव्यू था तो उसके अगले दिन मैंने प्रिपरेशन की थी। जो असेट सेंटर में मेरे को जॉब जाना था, जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें समझ नहीं आया कि क्या था। तो मैंने, जो हमारे एक सीनियर थे एयू बैंक में, वो लायबिलिटी डिपार्टमेंट में था। तो एक्विजिशन मैनेजर के हर डिपार्टमेंट में आते हैं, तो उसके पास से मैंने नॉलेज लिया था। तो मेरे को लगा कि वो कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो मैं पूरी प्रिपरेशन उसकी करके गया था। पर जब मैं प्री प्लेसमेंट टॉक में बैठा तो तभी मेरे को पता चला कि ये पूरा असेट में मेरे को जाना है और लायबिलिटी इस साइड है, तो पूरा वो डिफरेंट था। पर जो यहाँ पे फैकल्टीज ने जो नॉलेज दिया था, जो उसने प्रोजेक्ट वगैरह करवाया था, तो उसके बेस पे मैंने इजीली वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया, क्योंकि इसमें पूरी बैलेंस शीट, क्योंकि हमें कंपनी को लोन देना है तो उसकी बैलेंस शीट मेन है, वही हमें उसको ऑडिट करनी होती है। तो यहाँ पे जो अंजलि मैम ने और इमरोज सर ने जो सिखाया था कि कैसे वो लाइव प्रोजेक्ट दिए थे कंपनी के बेस पे, तो वो मेरे को बहुत उस टाइम पे काम आया, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट मेरे को वो जो पोजीशन में जाना था उसके लिए मेरी सेल्फ को फिट करना था और मेरे को आंसर प्रिपेयर करने थे। ओके, ग्रेट। सो कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे आप अपने जूनियर्स के लिए? श्योर। कि
कैसे उन्हें हेल्पफुल हो जो आपने थ्रू आउट द प्रोसेस आपने फील किया? पहले तो मैं उसको जूनियर्स को वही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट आपको दिए जा रहे हैं, सीसी दिए जा रहे हैं, उसको पहले तो आप लाइटली मत लो और उसको आप मास्क अचीव करने के लिए वो आप कंप्लीट मत करो। जो भी यहाँ से वो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको आपकी सेल्फ को बिल्ड करने के लिए वो आप करो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वगैरह असाइनमेंट जो दिए जा रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल बेस पे दिए जा रहे हैं, तो वो ही वर्क आपको जाके ना कंपनी में करना पड़ता है। अभी एक आपको फाइनेंस में, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है, तो फाइनेंस का बताऊँ तो जब अंजलि में प्रोजेक्ट दे रहे थे ना तो अब हम भी बोरिंग हो रहे, हमें भी लग रहा था कि ये क्या है, पर अभी वहाँ जाके मेरे को पूरी बैलेंस शीट सीखनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे नहीं सीखे तो वहाँ आपको फिर से जाके वो आप कहने का मतलब कि अब वहाँ जाके आप टाइम लगाओगे, जो आपका वर्क है वो आप कंप्लीट करने में, वहाँ जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं एक वही टिप्स देना चाहूँगा जूनियर्स को कि जो यहाँ से आपको वर्क असाइन किया जा रहा है ना उसको लाइटली मत लो और उसको आपकी सेल्फ बिल्ड करने के लिए वो एक उस तरीके से आप कंप्लीट करो, ना कि आप मास्क अचीव करने के लिए। राइट, सो इट वाज नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू सो मच एंड होपिंग फॉर द बेस्ट।